अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे खुशबू आ रही है, देसी घी का कुछ बनाया है यहाँ। आप देसी घी की खुशबू इतनी दूर से सूंघ रहे? अभियों का खुदा, उसके बाद गालियां निकालनी शुरू कर दी। कि मिर्जा जलमी का बिल्कुल एक सरी बोहतान है इल्जाम। मैं हल्फन कहता हूँ कि इंजीनियर जो कहता है दीन में कोई हुक्म नहीं कि लाजमन फलां उम्र में शादी कर दी है। गुरना जो है इस पर नजर सानी होनी चाहिए, इसकी मुकम्मल तफसील। हलाल भी वाज़ेह, हराम भी वाज़ेह है। कुछ चीज़ें मुश्तबिहात में से होती हैं तो मुश्तबिहात को छोड़ दें। सबसे पहले हम बात करेंगे कैसर अहमद राजा साहब की, जिन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को चैलेंज दिया है। कुरान मजीद पर हाथ रख के कैसर अहमद राजा ने कहा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब अगर सच्चे हैं अपने मौक़िफ़ में कि ब्लास्फेमी के जितने भी मुल्ज़िम हैं वो सब के सब बेगुनाह हैं, तो वो यही बात कुरान मजीद पर हाथ रख के कहें जैसा कि वो कर रहे हैं। तो कुरान पे क्यों ना फैसला किया जाए, जबकि ये कहता है कि मैं तो लोगों को कुरान की तरफ लेके आ रहा हूँ एंड सो फोर्थ। तो क्यों ना बात फिर हलफ पे ये भी कर ली जाए। मेरे सामने कुरान पाक मौजूद है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का मुक़द्दस कलाम है, ये मौजूद है मेरे सामने है। मैं कैसर अहमद राजा इस मुक़द्दस किताब पे हाथ रख के मैं हल्फन कहता हूँ कि इंजीनियर जो कहता है कि 400 मासूम लोग हैं इन ब्लास्फेमी के केसेस में, ये झूठ बोल रहा है, ये मासूम लोग नहीं हैं। नाजरीन, यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि आखिर कैसर अहमद राजा साहब उन 400 लोगों के हवाले से इतने वसूख के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो सब गुनहगार हैं, और इस बात पे वो कुरान मजीद पे हल्फ भी उठा रहे हैं। आखिर इतनी बड़ी तहकीक उन्होंने कैसे कर ली है, चलें आगे सुनते हैं। ये 400 का फिगर जो बार बार कोट करता है, ये मासूम लोग नहीं हैं। मैं हल्फन ये बात कहता हूँ कि जो इसने कहा कि एक बटनों वाला फ़ोन था और जो एक नाबीना आदमी था वो गुस्ताखी कर नहीं सकता और उसने नहीं किया, उसको फ्रेम किया गया है, मैं हल्फन कहता हूँ कि इंजीनियर झूठ बोल रहा है। अब नाजरीन, कैसर अहमद राजा साहब कह रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने जो नाबीना शख्स के हवाले से बात की है वो झूठ बोल रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि वो गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं या उनको कम मालूमात मिली हैं, वो कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि उन्हें इंजीनियर साहब की नीयत का भी इल्म हो गया है कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या सोच के बोल रहे हैं, और इस पे वो कुरान मजीद पे हल्फ उठा रहे हैं। इसने अनिका अतीक केस के बारे में लोगों को मिसलीड किया। मैं कुरान पे हाथ रख के हल्फन कहता हूँ कि इसने झूठ बोला है, वो केस इस तरह का था ही नहीं। सारे सबूत अदालत के पास मौजूद थे। वहाँ पे जज ने खिलाफ कानून काम किया और खिलाफ कानून काम करने के बाद वहाँ पे उस औरत को उसने माफ कर दिया। मैं हल्फन ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी, बिजनेस, गैंग, कोई इस चीज का सबूत नहीं है। एक लम्हे के लिए भी कोई सबूत नहीं है कि कभी ऐसा कोई गैंग एग्जिस्ट किया। हालांकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो एक मशहूर इस्लामी स्कॉलर हैं, खुद इस बात का सबूत है कि किस तरह से उन्हें तौहीन के मुकदमे में फंसा दिया गया। जब उन्हें फंसाया जा सकता है तो फिर आम लोग वो किस बाग की मूली हैं। और जहां तक पाकिस्तान में गैंग की मौजूदगी की बात है तो सिर्फ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब नहीं बल्कि पाकिस्तान के मौजूदा वजीर दाखिला तलाल चौधरी साहब और साबिक वजीर दाखिला शहरियार खान आफरीदी साहब ने असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर ये बात कही है कि पाकिस्तान में ऐसी गैंग मौजूद है जो नौजवानों को ब्लास्फेमी के केसेस में फंसाती है। बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर इज एट स्टेक। व्हाट्सएप पे, स्नैपचैट पे, इंस्टा पे उनको लिंक आती है और उस लिंक को जैसे ही वो क्लिक करते हैं वो ब्लास्फेमी में या मुख्तलिफ ऐसी चीजें जो एंटी स्टेट हो, वो जब आप खोलते हैं, जिसने आपको भेजा होता है वो मुख्तलिफ डीपीस के जरिए जब आगे मैसेज आता है, कभी यूनिवर्सिटी का, कभी मदरसे का, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूज करके, वो बच्चा जब उसको रिप्लाई करता है कि व्हाट इज दिस, तो वो कहते हैं कि ये आप हमें सेंड करें तो इसके बदले हम आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। सर, मेजॉरिटी पाकिस्तान के बच्चे रूरल एरियाज के, सर उनको इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर वो आज जेलों में पड़े हैं, उनकी जिंदगी अदाव पे है, उनके माँ बाप जलील हो रहे हैं। इसमें बच्चे नहीं है, बच्चियां भी हैं। सर ये पूरा एक माफिया है जो लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए ये टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है। क्योंकि जब मजहबी मामला आ जाता है तो बड़ी चीजें सेंसिटिव हो जाती हैं और यकीनन हमारे जो ऑफिसर्स हैं या इसी तरह जो जजेस हैं वो डिफरेंट किस्म का प्रेशर जो है वो। लेकिन अब कैसर अहमद राजा साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से मुतालबा किया है कि अगर वो अपनी बातों में सच्चे हैं तो मेरी तरह कुरान मजीद पे हाथ रख के वीडियो बनाए। इंजीनियर अगर अपनी बात में सच्चा है, ऐसे ही एक वीडियो बनाए, लोगों को दिखाए कि उसके सामने जो किताब है वो वाकई कुरान है, और उस पे हाथ रख के कहे कि ये 400 लोग मासूम हैं। ये जो इसने वो बटनों वाला केस जो इसने बताया था, जमजम कादरी का, अनिका अतीक का, जो भी इसने केसेस बताए हैं, ये हलफ उठा के कहे कि वो लोग वाकई मासूम थे और उनको फ्रेम किया गया था। ये कुरान पे हाथ रख के हल्फन कहे कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप या गैंग एग्जिस्ट करता है। नाजरीन, एंकर पर्सन जुनैद सलीम साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के उन अल्फाज को दिल पे ही ले लिया है जो उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से बोले थे। दिल की भड़ास निकालने के लिए जुनैद सलीम साहब ने अपने हालिया प्रोग्राम में एक मिमिक्री आर्टिस्ट को बुलाया और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का मजाक उड़ाया। आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान के मुमताज स्कॉलर मोहतरम जनाब इंजीनियर साहब की तरफ। मैं तो कहता हूँ जुनैद देते शाही कोई नहीं, तो मुझे खुशबू आ रही है, देसी घी का कुछ बनाया है यहाँ। आप देसी घी की खुशबू इतनी दूर से सूंघ लेते हैं? मैं आपको बताऊं 15 मील यहाँ से दूर मुझे खुशबू आ रही है देसी घी में। कहीं ना कहीं समोसे देसी घी में कोई बना रहा है। अब इमरान खान साहब का देसी घी खाना कोई नामुमकिन सी बात नहीं थी, लेकिन जुनैद सलीम साहब जैसे पढ़े लिखे लोग भी इस बात को दिल पे लिए बैठे हैं। इससे आप अंदाजा लगाएं कि इंजीनियर साहब ने जो कहा है कि पीटीआई एक कल्ट बन चुकी है, ये हकीकत तो बिल्कुल सामने नजर आ रही है।
नाजरीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पे ईसाइयों के हवाले से बात करने की वजह से मुकदमा कायम कर दिया गया। इंजीनियर साहब ने इरशाद भट्टी साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये लोग मुझे तो गुस्ताख कहते हैं, लेकिन अपने आला हजरत साहब को गुस्ताख नहीं कहते, जिन्होंने वहाबियों का खुदा कहकर अल्लाह ताला के बारे में मुआज़ल्लाह कितनी गलत बातें लिखी। लेकिन अब उसके जवाब में मुफ्ती राशिद महमूद साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को क्या जवाब दिया है और किस तरह से अपने आला हजरत साहब को डिफेंड करने की कोशिश की है, जरा ये जवाब सुनिए और फिर बात करते हैं। सुबहानुस सुबूह जो किताब है वो तो इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी ही इस मौजू पर है कि हमारा मुसलमानों का खुदा वो है जो हर ऐब से, हर नक्स से, हर इज से, हर कमी से पाक है। वो सुबूह है, वो कुद्दूस है, जो हर ऐब से, नक्स से, इज से और अफ़आल कबीहा से पाक है। मिर्जा जलमी का सुबहानुस सुबूह का हवाला देके इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से ये बात करना कि उन्होंने खुदा को गालियां दी हैं और तासुर ये देना कि माज़अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में ये बात की है, ये मिर्जा जलमी का बिल्कुल एक सरी बोहतान है, इल्ज़ाम है। और खुद ये बार बार ये नारा और राग अलापता है कि किताबों का खुदा और बाबों का खुदा और फिर इसको जस्टिफाई करने के लिए उसकी तावील करता है और उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करता है कि मैं जब ये कहता हूँ तो मेरी मुराद ये होती है कि ये जिन क्वालिटीज़ के साथ खुदा को मानते हैं, ये किताबों वाले खुदा को नहीं, ये उन क्वालिटीज़ के साथ खुदा को मानते हैं जो इनके बाबों ने बताई हैं। तो इसका मतलब ये निकला कि इनका खुदा फिर और है और तुम्हारा खुदा और है। अब नाजरीन, यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि इंजीनियर साहब जब कहते हैं कि बाबों का खुदा और है, किताबों का खुदा और है, तो क्या वो बाबों का खुदा कहने के बाद खुदा के बारे में मुआज़ल्लाह वो बातें लिखते हैं जो आला हजरत ने लिखी हैं? हालांकि इंजीनियर साहब की बात करने का मकसद ही कुछ और था कि अगर तालीम की गर्ज से तुम लोग आला हजरत के ऐसे गुस्ताखाना अल्फाज पे अगर गुस्ताखी का फतवा नहीं लगा सकते तो फिर मुझ पे तुमने वो फतवा कैसे लगा दिया है। नाजरीन, हालिया कानून साजी के तनाज़ुर में जब मुफ्ती कामरान शहजाद साहब से ये पूछा गया कि अब बीवी को घूरना भी एक कानूनी जुर्म बन चुका है, तो इस पे मुफ्ती कामरान साहब हंस पड़े और फिर उन्होंने क्या जवाब दिया, चले उनका ये जवाब सुनते हैं। एक किस तरीके से भी आई है, बस घूर दिया जाता है। अगर मर्द अपनी बीवी को घूरता आ गए, गालियाँ देता है, उसकी आदत पड़ गई है, इस बुनियाद पर भी जो है ना वो हक रखती है। ये भी एक कानून पास किया जा रहा है। अब इसको बताइए कि ये भी हक है सिर्फ घूरने के ऊपर? अच्छा, शोहर घूरे ये पास किया जा रहा है, बीवी घूरे तब? अभी तो सवाल है शोहर घूरे, लेकिन मैं उसकी उल्टी सूरत पर ये चीज़ अगर पास होगी इसमें नजरसानी करनी चाहिए, इसलिए कि यहाँ शोहर जो है ना वो शेर हो जाएंगे। लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद बीवी के घूरने से ही घर चलता है। शोहर का घूरना काम नहीं आता। शादी के नए नए जो दिन होते हैं ना उसके अंदर बीवी ज़बान से समझाती है, आमतौर पर आदाब के साथ, अखलाक के साथ बताती है कि सरदार ये इस तरीके से नहीं है यार। लेकिन जब आपका कुछ अरसा गुजर जाए, कुछ साल गुजर जाए, फिर बीवी ज़बान से नहीं समझाती है, सिर्फ आंखों से समझाती है। तो घूरना जो है इस पर नजरसानी होनी चाहिए, इसकी मुकम्मल तफसील होनी चाहिए। बहरहाल घर चलता है, ये हकीकत है कि औरत की आंखों से ही घर चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बेहतरीन तजुर्बा है सर, अपना तजुर्बा है। नाजरीन, जावेद अहमद गामदी साहब से जब ये सवाल पूछा गया कि मौलाना फजल रहमान साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा कि वो ऐसे कानून को नहीं मानते जिसमें हुकूमत ने 18 साल से कम बच्चियों की शादी पर पाबंदी लगा दी है, वो सरेआम इस कानून को तोड़ेंगे, तो इस पे जावेद अहमद गामदी साहब ने क्या जवाब दिया, चले उनका जवाब सुनते हैं। मुझे हमेशा से अपने मजहबी उलमा से शदीद इख्तलाफ रहा है। उनका अंदाज दावत का अंदाज होना चाहिए, यानी वो कानून गलत है, थोड़ी देर के लिए मान लें, उसकी गलती इस्तदलाल से वाज़ेह की जाए, उसके खिलाफ रायअम्मा को हमवार किया जाए, लोगों को दलील के साथ कायल किया जाए कि वो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों को गलत कानून को ख़त्म कर देने के लिए आमादा करें। ये तरीका है। लेकिन जब आप उसमें ये कहते हैं कि मैं ये नहीं होने दूँ या मैं इसकी खिलाफ वर्जी करूँगा, तो असल में आप बगावत का इर्तिकाब करते हैं। बगावत किसी सूरत में भी अल्लाह के दीन में नहीं हो सकती। मैंने अभी एक सवाल के जवाब में ये कहा है कि बगावत होगी तो फिर उसके शराइत व हुदूद पूरे करने होंगे, फिर आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। फिर सबसे पहले सब चीज़ें छोड़िए और बगावत का ऐलान कर दीजिए, ये कोई तरीका नहीं। तो इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है 18 साल की पाबंदी में कि आपको कोई हुक्म दिया गया है जिसमें आप दीन के किसी हुक्म या हिदायत की खिलाफ वर्जी करेंगे। दीन में कोई हुक्म नहीं कि लाजमन फलां उम्र में शादी कर दी जाए। तो इसलिए ये गलती और सेहत की बहस है, वो इल्म की सतह पर भी होगी, सियासत की सतह पर भी होगी, वो दलील से होनी चाहिए।